अभिनंदन वंदन। आज की काव्य यात्रा के इस सोपान में मैं बिंदु जैन आप सबका स्वागत करती हूँ। गीत हो, गजल हो, मुक्तक हो या अशार हो, जिंदगी के हर कलाम की तस्वीर हमें उसमें दिखाई पड़ती है। और जब जिंदगी की तस्वीर उकेरनी होती है, जिंदगी के फलसफों की तस्वीर उकेरनी होती है, तो हम जिंदगी का कोई भी पहलू नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। तो आज की काव्य यात्रा में हमने जिंदगी के सारे पहलुओं को समेटा है। तो आइए चलते हैं आज के सफर पर। जिंदगी के चमन में कहीं खुशबू बिखेरते हुए फूल, तो कहीं मुरझाई हुई कलियां। मीना कुमारी जी कहती हैं, टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। जब चाहा दिल को समझे, हंसने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई कहता हो लो, फिर तुमको अब मात मिली। बातें कैसी घाते क्या, चलते रहना 8 पहर, दिल सा साथी जब पाया बेचैनी भी साथ मिली। दिल सा साथी जब पाया बेचैनी भी साथ मिली। जब हम मोहब्बत करते हैं, जब हम बेपनाह इश्क करते हैं, तो जो व्यक्ति हमारी करीब होता है, बहुत करीब होता है, उसे नजर से होके हम दिल में उतारते हैं। लेकिन जब वो बेवफाई करता है, तो हमारा दिल शीशे की तरह छल से टूट जाता है और हम तड़प उठते हैं। और जिस व्यक्ति को नजर से होते हुए हमने दिल में उतारा था, वो हमारी नजर से ही उतर जाता है। मशहूर शायरा अना दहलवी जी कुछ यूं कहती है, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, मैंने जिसकी नजर उतारी। तो आइए चलते हैं अना दहलवी जी के पास दिल्ली। आदाब दोस्तों, मैं अना दहलवी। 4 मिसरे समाप्त कीजिएगा। कोरोना वायरस के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। ये जो आपस में थोड़ी दूरी है, ये जो आपस में थोड़ी दूरी है, ये कदम भी बहुत ज़रूरी है, ये कदम भी बहुत ज़रूरी है। इस कोरोना से जीतने के लिए, इस कोरोना से जीतने के लिए 3 फुट फासला ज़रूरी है, 3 फुट फासला ज़रूरी है। और 4 मिसरे समाप्त कीजिएगा। प्यारे हिस्सों में बट नहीं सकता, प्यारे हिस्सों में बट नहीं सकता, प्यारे रास्ते से हट नहीं सकता। कौन समझाए बेवकूफों को, कौन समझाए बेवकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं सकता, प्यार पानी है कट नहीं सकता। और 4 मिसरे सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, वो
नजर उतारी थी, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। और गजल का मतलब समाप्त कीजिएगा। तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आंखों में पड़ रहे, तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आंखों में पड़ रहे। न जाने कैसे है ये मुसाफिर, न रुक रहे हैं न चल रहे हैं, तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आंखों में पड़ रहे हैं। और शेर समाप्त करें। धुआं धुआं ये समा है आजा, कहाँ है आजा, कहाँ है आजा, धुआं धुआं ये समा है आजा, कहाँ है आजा, कहाँ है आजा, सितारे अंगड़ाई ले रहे हैं, चराग करवट बदल रहे, तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आंखों में पड़ रहे हैं। और ये शेर भी समाप्त करें। उजाले अपनी मोहब्बतों के चुरा न ले जाए, डर रही हूँ, उजाले अपनी मोहब्बतों के चुरा न ले जाए, डर रही हूँ, सुना है जिस दिन से चांद तारे हमारे छत पर टहल रहे हैं, तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आंखों में पड़ रहे हैं। और गजल का शेर बतेरे खास। ज़माने वालों न बुझ सकेगा तुम्हारी फूंकों से प्यार मेरा, ज़माने वालों न बुझ सकेगा तुम्हारी फूंकों से प्यार मेरा, मेरे चरागों के हौसले अब हवा से आगे निकल रहे हैं, तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आंखों में पड़ रहे हैं। और गजल का आखिरी शेर बतौर खास समाप्त करें। नई शराबों पे जोर आया, न जाने कैसा ये दौर आया, नई शराबों पे जोर आया, न जाने कैसा ये दौर आया, संभलने वाले बहक रहे हैं, बहकने
और मकता बतरखास खास तौर पे सुनाना चाहती हूँ। किसी का नाम नहीं लूँगी, जहाँ पहुँचाना चाहती हूँ वहीं पहुँच जाएगा। सुनिएगा। ज़माने वालों कहाँ की मंजिल, कहाँ के रहबर, अना भरोसा नहीं किसी पर। कहाँ की मंजिल, कहाँ के रहबर, अना भरोसा नहीं किसी पर। जगाने निकले है जो जहाँ को, वो खुद ही नींदों में चल रहे। तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आँखों में पड़ रहे। न जाने कैसे है ये मुसाफिर, न रुक रहे न चल रहे। तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आँखों में पड़ रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जब हमें जिंदगी मोहब्बत के रास्ते की ओर ले जाती है, प्यार के पथ पे ले जाती है, तो हमें कुछ पत्थर दिल सनम भी मिलते हैं, जिन्हें हम संग दिल कहते हैं। और हमें कभी कभी बहुत ही गुस्सा भी आता है उनपे। मशहूर कवि विष्णु सक्सेना जी कुछ यूं कहते हैं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पे लिखोगे तो मिटेगा नहीं। तो आइए चलते हैं विष्णु सक्सेना जी के पास सिकंदरा राव और सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। नमस्कार, मैं विष्णु सक्सेना। इस समय मुश्किल की घड़ी है और हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद रह करके हम कितने खुश रह सकते हैं, हमें वो उपाय करेंगे। ऐसी घड़ी में मैं आपके सामने प्रेम की कविता पूजा का लेकर चले आए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। आज पूजा का लेकर चले आए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा। घर पूजा का लेकर चले आई, दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। डगमगाते डगों से तना फूल, डगमगाते डगों से नना फूल। देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा। घर पूजा का लेकर चले आए। एक हाथ बता, झील सा मेरा मन एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें बहारी। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें बहारी। घर के गमलों में जो नाग फनियां लगी, देखिए तात रानी सजा ली। अब दिखा दो मुझे रास्ता,
दो मुझे रास्ता, रात का ही है लंबा सफर है मेरा, घर पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट का घर है मेरा, गुरुबंदेरी पार कर आइए, बहु प्रतीक्षित खड़ा तो पहर है मेरा, आज पूजा का लेकर चले आइए। जिंदगी एक मंच और मंझे हुए कलाकारों की बातें हम, कभी रोते हम तो कभी गाते हम, कभी हंसते हम तो कभी गुनगुनाते हम, कभी अकेले अकेले से हम तो कभी अपनों के साथ, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि अचानक उदासी आके हमें घेर लेती है। ये उदासी क्यों होती है, शायद कभी कभी कारण भी हमें नहीं पता होता है। मशहूर शायर खुशबीर सिंह शाद जी कुछ यूं कहते हैं, मैंने इसे तोहफे में दिए थे सदमे, मैंने इसे तोहफे में दिए थे सदमे, दिल ने भी एवज में दे दिया नजराना उदासी। तो आइए उदासी के इन पलों को दूर करते हैं और चलते हैं खुशबीर सिंह शाद जी की तरफ। हमारे दोस्तों के लिए एक गजल के चंद अशआर। मसला यह है कि हर सम्त फजा में है बयाबाना उदासी, हर सम्त फजा में है बयाबाना उदासी, लाया है कोई दश्त से दीवाना उदासी, लाया है कोई दश्त से दीवाना उदासी, मैंने इसे तोहफे में दिए थे कई सदमे, मैंने इसे तोहफे में दिए थे कई सदमे, दिल ने भी एवज में दिया नजराना उदासी, दिल ने भी एवज में दिया नजराना उदासी। पहले मुझे तन्हाई ने एक गीत सुनाया, पहले मुझे तन्हाई ने एक गीत सुनाया, फिर शब ने सुनाया मुझे अफसाना उदासी, पहले मुझे तन्हाई ने एक गीत सुनाया, फिर शब ने सुनाया मुझे अफसाना उदासी। उस बज़्म तरफ में मुझे ले जा तो रही है, उस बज़्म तरफ में मुझे ले जा तो रही है, तू मुझको वहां छोड़ के लौटाना उदासी। उस बज़्म तरफ में मुझे ले जा तो रही है, तू मुझको वहां छोड़ के लौटाना उदासी। खुशियों के ये लम्हात अता कर दिए तूने, खुशियों के ये लम्हात अता कर दिए तूने, आबाद रहे तेरा तरफ खाना उदासी। खुशियों के ये लम्हात अता कर दिए तूने, आबाद रहे तेरा तरफ खाना उदासी। उस मोड़ पे बैठा हूँ जहाँ देर गए रात, उस मोड़ पे बैठा हूँ जहाँ देर गए रात, मिलने मुझे आ जाती है रोजाना उदासी। उस मोड़ पे बैठा हूँ जहाँ देर गए रात, मिलने मुझे आ जाती है रोजाना उदासी। हमने कहा क्या शक्ल बना रखी है तूने, हमने कहा क्या शक्ल बना रखी है तूने, मर्दों पे भली लगती है मर्दाना उदासी। हमने कहा क्या शक्ल बना रखी है तूने, मर्दों पे भली लगती है मर्दाना उदासी। कहते हैं कोई शाद रहा करता था इसमें, कहते हैं कोई शाद रहा करता था इसमें, बाहर ये जहां लिखा है काशाना उदासी।
कहते हैं कोई शाद रहा करता था इसमें, बाहर जहां लिखा है, बाहर ये जहां लिखा है, काशाना उदासी, लाया है कोई दश्त से दीवाना उदासी, लाया है कोई दश्त से दीवाना उदासी। काव्य यात्रा में अभी तक हमने यात्रा की इश्क, मोहब्बत और प्यार की। आइए अब थोड़ा सा हंस लेते हैं और अपने दिमाग को कुछ झकझोरते हैं। हम चलते हैं कानपुर के कमलेश द्विवेदी जी की तरफ, जो कि हास्य और व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपने करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति का सीन हूबहू लाके सामने रख दिया है। तो आइए हम भी पार्टिसिपेट करते हैं कमलेश द्विवेदी जी के साथ कौन बनेगा करोड़पति। लेकिन साथ ही एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी पैसे को बहुत ज्यादा महत्व न दें, क्योंकि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। तो आइए चलते हैं कमलेश द्विवेदी जी की तरफ। नमस्कार, मैं कानपुर से हास्य व्यंग कवि डॉक्टर कमलेश द्विवेदी। कोरोना काल चल रहा है। हास्य व्यंग की 4 पंक्तियां कोरोना पर निवेदित हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन पर जो थे हम पर हंसते, हाथ जोड़कर अभिवादन पर जो थे हम पर हंसते, कोरोना के डर से वे भी करने लगे नमस्ते। हाथ जोड़कर अभिवादन पर जो थे हम पर हंसते, कोरोना के डर से वे भी करने लगे नमस्ते। यानी जो थे नहीं समझते वे भी आज समझते, यानी जो थे नहीं समझते वे भी आज समझते। मांसाहारी से अच्छे हैं शाकाहारी रस्ते, मांसाहारी से अच्छे हैं शाकाहारी रस्ते, मांसाहारी से अच्छे हैं शाकाहारी रस्ते। घर के बाहर कोरोना है और घर में एक समस्या है करोना। कोरोना और करोना में क्या अंतर है? सिर्फ मात्रा का अंतर नहीं है। आप अंतर देखिए और आनंद लीजिए। पत्नी बोली अर्धांगिनी हूं तो इंसाफ करो ना, करो ना। पत्नी बोली अर्धांगिनी हूं तो इंसाफ करो ना, खाना अगर बनाऊं मैं तुम बर्तन साफ करो ना। पत्नी बोली अर्धांगिनी हूं तो इंसाफ करो ना, खाना अगर बनाऊं मैं तुम बर्तन साफ करो ना। पति बोला घर में रहता था तब की बात अलग थी, अब तो ऑफिसेस खुल गए हैं। पति बोला घर में रहता था तब की बात अलग थी, पति बोला घर में रहता था तब की बात अलग थी। अब तो ऑफिस जाता हूं मैं मुझको माफ करो ना, अब तो ऑफिस जाता हूं मैं मुझको माफ करो ना, अब तो ऑफिस जाता हूं मैं मुझको माफ करो ना। एक और व्यंग सुने। कौन बनेगा करोड़पति आप सबने देखा होगा, फिर आने वाला है। तो उस कौन बनेगा करोड़पति से जुड़ा हुआ एक व्यंग मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। देखें, आनंद लें। आज के युग को रेखांकित करता हुआ यह व्यंग देखें। कौन बनेगा करोड़पति में एक प्रतिभागी ने 3,20,000 रुपए का इनाम जीत लिया। कौन बनेगा करोड़पति में एक प्रतिभागी ने 3,20,000 रुपए का इनाम जीत लिया। अमिताभ बच्चन ने उससे अगला प्रश्न किया, अमिताभ बच्चन ने उससे अगला प्रश्न किया, अपने पिताजी का नाम बताइए, 6,40,000 रुपए ले जाइए। अपने पिताजी का नाम बताइए, 6,40,000 रुपए ले जाइए। इतने सरल से प्रश्न के लिए इतनी बड़ी धनराशि का इनाम सुनकर प्रतिभागी का दिमाग झूल गया। इतने सरल से प्रश्न के लिए इतनी बड़ी धनराशि का इनाम सुनकर प्रतिभागी का दिमाग झूल गया। वो पिताजी का नाम ही भूल गया, वो पिताजी का नाम ही भूल गया। अमिताभ बच्चन से बोला, सर थोड़ा सहयोग कीजिए। अमिताभ बच्चन से बोला, सर थोड़ा सहयोग कीजिए, चारों विकल्प बता दीजिए, चारों विकल्प बता दीजिए। अमिताभ बच्चन ने 4 नाम बताए, फिर भी प्रतिभागी महोदय अपने पिताजी का नाम नहीं बता पाए, फिर भी प्रतिभागी महोदय अपने पिताजी का नाम नहीं बता पाए, अपने पिताजी का नाम नहीं बता पाए। सही उत्तर देने के लिए उन्होंने 2-2 लाइफलाइनें इस्तेमाल की, 2-2 लाइफलाइनें इस्तेमाल की, ऑडियंस पोल और 50-50। समस्या फिर भी नहीं निपटी, समस्या फिर भी नहीं निपटी। तो उन्होंने तीसरी लाइफलाइन फ्लिप का इस्तेमाल किया, जिसमें प्रश्न बदल जाता है। तीसरी लाइफलाइन फ्लिप का इस्तेमाल किया। अमिताभ बच्चन ने प्रश्न बदल दिया, चलिए अपनी माताजी के पति का नाम बताइए, चलिए अपनी माताजी के पति का नाम बताइए। प्रतिभागी चकरा गया, चौथी लाइफलाइन फोनो फ्रेंड पे आ गया।
चौथी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड पे आ गया। उसने अपनी माताजी को फोन लगाया, माताजी को फोन लगाया, इनाम की धनराशि और चारों नामों के बारे में बताया। इनाम की धनराशि और चारों नामों के बारे में बताया। फिर माताजी से बोला, मम्मी अब आप ही बताइए आपका बेटा इस प्रश्न का उत्तर क्या दे। अब आप ही बताइए आपका बेटा इस प्रश्न का उत्तर क्या दे। मम्मी बोली, बेटे 6,40,000 की बात है, कोई भी नाम बता दे। 6,40,000 की बात है, कोई भी नाम बता दे। बेटा बोला, मम्मी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आप पिताजी से नहीं डर रही हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आप पिताजी से नहीं डर रही हैं। उत्तर का क्या अर्थ निकल रहा है इस पर विचार नहीं कर रही हैं। उत्तर का क्या अर्थ निकल रहा है इस पर विचार नहीं कर रही हैं। मम्मी बोली, बेटे आज 100, 50 रुपए पर आदमी अपनी नियत बदल सकता है, यहाँ तो 6,40,000 की बात है। तू क्या तेरा बाप भी अपनी वल्दियत बदल सकता है। यहाँ तो 6,40,000 की बात है, तू क्या तेरा बाप भी अपनी वल्दियत बदल सकता है। दोस्तों, पैसे को हम जीवन में महत्व तो दें, पर उसके लालच में अपने आप को इतना अधिक मत फंसाएं, कि आज हम बाप का नाम भूले हैं, कल अपने आप का नाम भूल जाएं। आज हम बाप का नाम भूले हैं, कल अपने आप का नाम भूल जाएं। धन्यवाद। आज की काव्य यात्रा में हमने जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के बारे में बात की। हमने इश्क, मोहब्बत, प्यार की बात की, वहीं हमने पैसे की भी बात की। तो आज की हमारी ये काव्य यात्रा का ये सोपान आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप भी कविता लिखते हैं तो आप अपनी वीडियो बनाकर दिए हुए नंबर पर हमें भेजिए। हम काव्य यात्रा में आपको सहयात्री जरूर बनाएंगे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल सतरंगी रे के मित्र बनिए, यानी कि हमारे YouTube चैनल सतरंगी रे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं बिंदु जैन मिलूंगी आपको काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।